नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सभी बच्चों के फेवरेट ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ आलूओं को उबाल लेते हैं। मैंने कुछ आलूओं को उबाल लिया है और अब मैं उन्हें छील लेती हूँ। आप जितने लोगों के लिए ब्रेड पकौड़ा बनाने वाले हैं उस हिसाब से आलूओं को उबाल लीजिए। तो मैंने सारे आलूओं को छील लिया है। अब हम उन्हें किसी मैशर की सहायता से या हाथों से मैश कर लेते हैं। मैंने हाथों से ही मैश किया है। आलूओं को मैश करने के बाद अब हम हरी मिर्च और प्याज भी कट कर लेते हैं। मैंने कुछ हरी मिर्च ली हैं और एक बड़ा प्याज लिया है। आप जिस हिसाब से तीखा खाना चाहें उस हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हैं। मैंने ये थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्च इसलिए ली है क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अब इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। अब मैं प्याज को भी काट लेती हूँ। प्याज को हमें दो तरीके से काटना है। पहले जैसा कि हम सब्जी वगैरह में छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज काटते हैं मसाले के लिए, वैसा काटना है। और दूसरी प्याज जो मैं काट रही हूँ, सॉरी, पहले मैंने आपको एक प्याज दिखाई थी, मैंने दो प्याज ली हैं। दूसरी प्याज को हम इस तरह से लंबा लंबा कट कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं और इसमें 1 चम्मच के करीब तेल डाल देते हैं। तेल के अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें जीरा और सौंफ डाल देते हैं। जीरा और सौंफ के अच्छी तरह से तड़क जाने के बाद हम इसमें सबसे पहले कटा हुआ प्याज डालते हैं। प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने तक भूनते हैं। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी इसके बाद ही हम कटी हुई मिर्च डालेंगे। मिर्च को हमें प्याज के ट्रांसपेरेंट होने के बाद ही डालना है, जिससे हमारी मिर्च जलती भी नहीं है और इसका स्वाद आलू मसाले में अच्छी तरह से आता है। मिर्च को भी हम प्याज के साथ कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें रेगुलर नमक भी डाल दिया है, क्योंकि हम इसमें बाद में और नमक भी डालने वाले हैं, इसलिए अभी मैंने पूरा नमक नहीं डाला है। अब हमने जो आलू मैश करके रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देते हैं। आलू को हमें अच्छी तरह से अब 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि जितना अच्छी तरह से हम आलू को भूनेंगे मसाले में, उतना ही ब्रेड पकौड़े का स्वाद अच्छा आएगा। तो मसाले को भूनते हुए मुझे कम से कम 3 मिनट हो गए हैं। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें काला नमक डाल देते हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि नमक हम पूरी तरह से अभी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि पहले हमने रेगुलर नमक डाल दिया था, इसलिए अब हम काला नमक हिसाब से ही डालेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हमारी ब्रेड पकौड़ा की फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम लास्ट में ढेर सारा धनिया काट करके डाल देते हैं। गैस को हमें बंद कर देना है।
अब हम अपनी आलू मसाले की फिलिंग को किसी प्लेट में या बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमें चटनी तैयार करनी है। इसके लिए मैंने ढेर सारा धनिया लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च ली है, एक इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और थोड़ा सा जीरा डालना है। स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। अब हम ढक्कन बंद करके इसे पीस लेते हैं। चटनी हमारी पिसकर तैयार हो गई है। अब हम एक बाउल में इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम बेसन का घोल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरे में बेसन ले लिया है। आप जितना घोल बनाना चाहें उस हिसाब से बेसन को ले लीजिएगा। बेसन में हम थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। अब जो प्याज हमने लंबी लंबी काट करके रखी हुई थी उसे भी हम बेसन में डाल देते हैं और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक बैटर बना लेते हैं। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमें बैटर ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें मीडियम रखनी है जिससे यह ब्रेड के ऊपर आसानी से कोट हो सके। भी मुझे थोड़ा गाढ़ा ही लग रहा था तो मैंने थोड़ा पानी और डाल लिया। अब बैटर सही कंसिस्टेंसी पर आ गया है। अब हम ब्रेड लेते हैं। आप जो भी ब्रेड पकोड़े बनाने वाले हैं वो ले सकते हैं। मैंने मैदा वाली ही ब्रेड ली है जिसे वाइट ब्रेड कहते हैं। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब हम ब्रेड को बीच में से कट कर लेते हैं। मैं एक चकले पर रखकर ब्रेड को इस तरह से कट कर रही हूँ। मेरी ब्रेड एक दिन पुरानी है, वे फ्रिज में रखी हुई थी, हल्की सी ड्राई हो गई है तो ये थोड़ा सा बीच में से टूट भी रही है, पर कोई बात नहीं, हम इसी से ही ब्रेड पकोड़े बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें ब्रेड को ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है। मैंने सारी ब्रेड कट कर ली है। अब हम ब्रेड का एक स्लाइस लेते हैं और उस पर फिलिंग को अच्छी तरह से चिपका देते हैं। फिलिंग हमें अच्छी तरह से लगाना है जिससे ब्रेड पकोड़े में सिर्फ बेसन का स्वाद ना आए, फिलिंग का टेस्ट भी अच्छी तरह से आए। अब दूसरे ब्रेड को हम इसके ऊपर चिपका देते हैं। इसी तरह से हम और भी ब्रेड पकोड़े आलू की फिलिंग लगाकर तैयार कर लेते हैं। पहले हम सारे ब्रेड पकोड़े फिलिंग लगाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ही हम बेसन में हाथ डिप करेंगे, नहीं तो हमारे हाथ बार बार ख़राब होंगे और हम ब्रेड भी ख़राब कर देंगे। 4-5 ब्रेड पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं।
सारे ब्रेड पकौड़े के शेप अच्छे से तैयार होने के बाद अब हम एक कढ़ाई में तेल लेते हैं। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसे चेक करके ही ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तभी हम ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और इसे बेसन में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। मैंने बेसन को अच्छी तरह से ब्रेड पर चिपका लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में थोड़ा सावधानी से ही डालेंगे क्योंकि तेल अच्छा गर्म हो गया है। कढ़ाई में 2 ब्रेड पकोड़े आराम से आ जाएंगे, इसलिए मैं एक और ब्रेड पकोड़ा कढ़ाई में डाल रही हूँ। जब हमें लगे कि हमारे ब्रेड पकोड़े नीचे से अच्छी तरह से सिक गए हैं, तब हम इन्हें पलट देते हैं। और दूसरी तरफ भी हमें इन्हें अच्छी तरह से ब्राउन कलर आने तक सेंकना है। हमारे ब्रेड पकोड़े दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम ब्रेड पकोड़े को सर्व कर लेते हैं। मैंने ब्रेड पकोड़ों को हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।